हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल एडविस पवन। आई होप आप लोग सभी के अच्छे होंगे। आज हम लोग जो सेशन लेकर आए हैं वो है आप लोगों का क्लास 12 के लिए इंग्लिश कोर्स से रिलेटेड है और मॉडल क्वेश्चन सेट 2। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। मॉडल क्वेश्चन सेट 2 के जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं उसका आज हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, मॉडल क्वेश्चन सेट 1 का भी वीडियो अपलोड कर चुके हैं और जल्द ही सेट 3 का भी करेंगे। इसी तरह से जैसे हमने MCQ सेट 5 तक किए थे उसी तरह से शॉर्ट क्वेश्चंस का भी सेट 5 तक का प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपने व्यूज़ मेंशन कीजिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोलता है, व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोज़ाबाद फेमस। ठीक है, क्या चीज़ फिरोज़ाबाद शहर को फेमस बनाता है। आंसर इज़ द सिटी ऑफ फिरोज़ाबाद इज़ फेमस फॉर इट्स बैंगल्स। ठीक है, एक्चुअली में जो फिरोज़ाबाद शहर है वो अपने बैंगल्स के लिए, ठीक है, किस चीज़ के लिए, चूड़ियों के लिए फेमस है। एवरी अदर फैमिली इन फिरोज़ाबाद इज़ इंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स। ठीक है, हर एक दूसरे घर में आप देख लीजिएगा कोई ना कोई सदस्य शख्स, मतलब बूढ़ा बूढ़ी हो, माँ बाप हो, बच्चे हों, भाई बहन हो, कोई भी हो, कोई ना कोई शख्स ज़रूर काम कर रहा है बैंगल इंडस्ट्री में। ठीक है, इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज़ ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, और ये भारत के ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री का मतलब जहाँ शीशा का काम किया जाता है, शीशे को गलाया जाता है वगैरह वगैरह। वेयर फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशन्स, जहाँ पर जो परिवार है वो जनरेशन से जनरेशन काम करते आ रहा है। ठीक है, ये ऐसा नहीं कि मैंने काम किया हो गया कंप्लीट, ऐसा नहीं। ठीक है, पुरखों से चला आ रहा है ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्री में काम करना। वर्किंग अराउंड फर्नेसेस, भट्टियों के सामने। वेल्डिंग ग्लास मेकिंग, ठीक है, वेल्डिंग ग्लास मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल द वोमेन इन द लैंड। ठीक है, और इस पृथ्वी पर जितनी भी महिलाएं हैं सबके लिए वो चूड़ियाँ बनाने का काम करते हैं। ऑल सॉर्ट्स, सभी प्रकार के, एंड कलर्स ऑफ बैंगल्स आर मेड देयर, सभी प्रकार के रंगों के, साइज का, डिज़ाइन का, ढांचा का चूड़ी आपको वहाँ मिल जाएगा। ठीक है, और यही रीज़न है जो फिरोज़ाबाद शहर को क्या बनाता है, फेमस बनाता है। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 440, वाई डिड नॉट एम हेमल गेट एंग्री विद द राइटर फॉर बीइंग लेट। याद कीजिए, जो फ्रेंच है वो स्कूल जो है उस दिन लेट से पहुंचा था, लेकिन फिर भी एम हेमल जो उसके टीचर थे वे गुस्सा नहीं हुए। वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि जनरली वो और दिन गुस्सा होते थे उसके लेट आने पर, तो आज वो क्यों गुस्सा नहीं थे। ठीक है, आंसर इज एम हेमल वॉज मच डिस्टर्ब्ड बाई द न्यूज़ दैट केम फ्रॉम बर्लिन। एक्चुअली में क्या था कि एम हेमल बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे एकदम। ठीक है, और जो ऑर्डर आया था बर्लिन से, कि क्या ऑर्डर आया था कि आज से जो है, सॉरी, कल से जो है यहाँ पर जर्मन लैंग्वेज की पढ़ाई होगी। आज फ्रेंच लैंग्वेज की क्लास का लास्ट डे है, क्योंकि ये नोटिस आया है अल्सेक और लॉरियने में जर्मन की पढ़ाई होगी ऐसा करके। ठीक है, क्योंकि वो जर्मन ने ऑक्यूपाई कर लिया था, तो वही न्यूज़ जो है उन्हें डिस्टर्ब किया था, जिसके चलते ही वॉज डिलीवरिंग हिज लास्ट लेसन इन फ्रेंच, जो कि अपनी फ्रेंच लैंग्वेज में अपना लास्ट लेसन दे रहे थे। सो ही डिड नॉट गेट एंग्री विथ फ्रेंच, इसलिए वो फ्रेंच से गुस्सा नहीं हुए फॉर बीइंग लेट, लेट आने के चलते। रैदर ही सेड वेरी काइंडली, इसके बजाय गुस्सा होने के वो एकदम बड़े प्यार से अच्छे से बोलते हैं, गो टू योर प्लेस लिटिल फ्रेंच, अपनी जगह पर बैठ जाओ लिटिल फ्रेंच, ऐसे करके वे बोलते हैं। ही इग्नोर्ड फ्रेंच बीइंग लेट एंड वेंट ऑन विथ हिज लेसन, उसने इग्नोर कर दिया इस बात को कि फ्रेंच लेट से आया है, क्योंकि आज लास्ट डे था। वो कुछ भी मतलब किसी से भी बुरा बर्ताव करना नहीं चाह रहे थे। ठीक है, और अपना पार्ट वो कंटिन्यू पढ़ाने लगते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 40। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41, जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द स्टोरी द रैट ट्रैप। ठीक है, द रैट ट्रैप पेडलर का कहानी तो आपने पढ़ा होगा, बहुत अच्छा भी लगा होगा। तो इसका टाइटल को जस्टिफाई करने बोल रहा है कि कैसे जो रैट ट्रैप टाइटल दिया गया है वो एकदम सही है, उपयुक्त है। ठीक है, 41 क्या बोलता है, सेल्मा लेगरलुफ गिव्स अ वेरी एप्ट एंड लॉजिकल टाइटल टू द स्टोरी। ठीक है, ये जो रैट ट्रैप है ये सेल्मा लेगरलुफ जी के द्वारा लिखा गया है, और उन्होंने ये जो टाइटल दिया है द रैट ट्रैप वो बहुत ही एकदम उपयुक्त और लॉजिकल है। ठीक है, कैसे, द मैटर of the rat trap is very effectively used, the whole world is nothing but a big rat trap। ठीक है, इसमें जो ये टर्म यूज़ किया गया है कि द होल वर्ल्ड इज़ नथिंग बट ए बिग रैट ट्रैप, यानी ये पूरी दुनिया जो है वो कुछ भी नहीं है सिवाय एक बड़े से चूहेदानी के। ठीक है, कैसे,
ऑल रिचेस जॉयज फूड शेल्टर आर जस्ट बेट्स। ठीक है, बेट मैंने क्या होता है, लालच, प्रलोभन, चारा जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, जिस प्रकार से देखिएगा, कोई भी आपका ये है माउस है, ठीक है, तो उस माउस को हम लोग चारा देते हैं। ठीक है, उसको जाल में फंसाने के लिए हम लोग क्या देते हैं, कुछ भी चारा देते हैं, पोर्क, चीज़, ये सब, टोमेटो वगैरह घर में जैसे देते हैं, कुछ भी गाजर मूली वगैरह दे दिए जिसको कि वो खाएगा ऐसा करके। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक्चुअली में उसको एक प्रलोभन रहता है कि वो इसको खाने आएगा, और उस हमने क्या किया है वहाँ पर ट्रैप जाल बिठा बिछा के रखा है, वो जैसे ही इसमें आएगा वो उसमें क्या क्या करेगा, स्टक हो जाएगा, फंस जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह से ये संसार भी हमें जो है रिचेस, जो सुख सुविधाएं, धन दौलत वगैरह है, जॉयस, खुशियाँ वगैरह है, जिससे हमें आराम मिलता है, फूड, शेल्टर, ये सारी चीज़ें क्या है, ये बेट्स की तरह काम करती है। जिस प्रकार से इस चूहे को हमने कुछ चारा दिया था, उसी तरह से ये चारा का काम करता है। ठीक है, और आगे क्या बोलता है, द मोमेंट एनीवन टच द बेट द रैट ट्रैप क्लोजेस इन। जिस प्रकार से ये चूहा जो है आपका इस ट्रैप को, इस भोजन को टच करता है, और जैसे ही टच करता है वैसे ही क्या होता है, वो उसमें फंस जाता है। तो वही ये चीज़ बोल रहा है कि हम लोग भी इस संसार में जो भी हमें प्रलोभन मिलता है उसमें हम लोग फंस जाते हैं, और फिर दरवाज़ा बंद हो जाता है। देन एवरीथिंग कम्स टू एन एंड, उसके बाद सब चीज़ समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए सलमान लेगरलूफ के द्वारा जो ये टाइटल दिया गया था रैट ट्रैप, वो एकदम एप्ट है और लॉजिकल है। ठीक है, क्लियर हो गया। 42, हु वॉज जियोफ, व्हाट जॉब वाज ही इंगेज्ड इन। जियोफ कौन था और वो किस प्रकार के कार्य में इंगेज था, क्या काम करता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42, तो क्या बोल रहा है, जियोफ वॉज द ब्रदर ऑफ सोफ़ी। ठीक है, जियोफ जो है सोफ़ी का भाई था, वही सोफ़ी जो ड्रीमर लड़की थी, स्वप्न देखती थी, बुटीक खोलेंगे, मैनेजर बनेंगे, फैशन डिज़ाइनर, एक्ट्रेस, और पता नहीं क्या क्या ऐसे करके, तो उसी का वो भाई था, उसी का नाम क्या था, जियोफ। इन द स्टोरी गोइंग प्लेसेस, ही वॉज एन अप्रेंटिस मैकेनिक एंड ही वर्कड इन ए गैरेज ऑफ ए टाउन। वो क्या, टाउन के एक गैरेज में अप्रेंटिस मैकेनिक के रूप में काम करता था। ठीक है, अप्रेंटिस मैकेनिक कहने का मतलब नौसिखिया जिसको बोलते हैं, नया नया ज्वाइन किया है, पूरा एक्सपीरियंस नहीं हुआ है। ठीक है, ये हो गया जियोफ। अब नेक्स्ट 43, क्या बोलता है, वाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग। यंग ट्रीज को कमला दास वाला चैप्टर, ठीक है, माई मदर एट 66, उसमें यंग ट्रीज जो कार से जा रहे थे तो देख रहे थे कि पेड़ सब जो है वो पार होते जा रहे थे। ठीक है, हम भी कोई बस से या किसी चीज़ से, ट्रेन से सफ़र करते हैं तो हम लोग जब देखते हैं कि पेड़ जो है वो बड़ी तेज़ी से पीछे होते जाते हैं, तो उसी चीज़ टर्म को यूज़ किया गया है, स्प्रिंटिंग। तो वाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग। 43, क्या बोल रहा है, वाइल ड्राइविंग टू कोचीन एयरपोर्ट। एक्चुअली में वो कहाँ जा रही थी, अपनी माँ के साथ कोचीन एयरपोर्ट जा रही थी। द पोएट लुक्स आउट एंड सीज द यंग ट्रीज। वो क्या करती है, पोएट खिड़की से बाहर की ओर देखती है कार से, और यंग ट्रीज को देखती है, वो बहुत तेज़ी से, रनिंग फास्ट, बहुत तेज़ी से गुजर रहे थे। सी सीक्स ए कॉन्ट्रास्ट बिटवीन हर डोजिंग ओल्ड मदर, और इसी से वो कंपैरिजन करने लगती है, किससे, अपनी डोजिंग ओल्ड मदर से, यानी जो उसकी माँ पूरा मुंह खोल के एकदम सो रही थी, तो उसी से वो कंपेयर करती है स्प्रिंटिंग यंग ट्रीज़ का। द कॉन्ट्रास्ट हैज़ बीन वेल ड्रॉन, बहुत अच्छे तरीके से ये कॉन्ट्रास्ट किया गया है। कैसे, द ट्रीज रन पास्ट देम एंड ओल्ड एज लीव्स। एक्चुअली ये क्या कर रहा है, ये मतलब पुराने जगह को छोड़ते जाता है, वैसे ही बिहाइंड द स्वीट मेमोरीज ऑफ द पास्ट। जिस प्रकार से हम लोग पुराने समय को छोड़ते जा रहे हैं, पुरानी चीज़ों को भूलते जाते हैं, उसी प्रकार से। ठीक है, नेक्स्ट 44, डिस्क्राइब द टाइगर्स क्रिएटेड बाय आंट जेनिफर। आंट जेनिफर टाइगर्स पोइट्री, ठीक है, उससे रिलेटेड है ये क्वेश्चन। तो उसके जो टाइगर्स उन्होंने बनाए हैं उसके बारे में वर्णन करने बोल रहा है कि वो टाइगर कैसे दिख रहे हैं, कैसे हैं। ठीक है, आंट जेनिफर वीव्स एंड क्रिएट्स टाइगर्स इन द पैनल। वो क्या कर रही थी, पैनल में टाइगर वगैरह बना रही थी, सिलाई कढ़ाई बुनाई करके, विथ आइवरी नीडल्स। ठीक है, आइवरी नीडल्स कहने का मतलब जो आइवरी जनरली हाथी दांत होता है। ठीक है, हाथी दांत से बने सुई, क्रूस वगैरह जो होता है उससे वो बना रही थी टाइगर को पैनल पर। हर टाइगर सिम्बोलाइजेज स्ट्रेंथ। उसके जो टाइगर थे वो किस चीज़ को दर्शा रहे थे, स्ट्रेंथ को, शक्ति, ताकत। स्पीड एंड स्प्लेंडर, ठीक है, शानदार, वैभव, तेज गति, ये सब चीज़ को दर्शा रहे थे। दे जंप विथ कॉन्फिडेंस एंड सर्टेनिटी। ठीक है, वो एकदम निश्चित रूप से पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एकदम जंप कर रहे थे। दे प्रोवाइड ए स्ट्राइक कॉन्ट्रास्ट टू द फ्रेल ओल्ड लेडी हु क्रिएटेड देम। और ये एक प्रकार से तो उसका अपना पर्सनल लाइफ से विरोधाभास था कि किस प्रकार से एक्चुअली में
उसका लाइफ जस्ट उल्टा था, ठीक है। वो एकदम वैवाहिक बंधन से पूरा बंधी हुई थी और उसी चीज़ को एकदम अपोजिट दर्शाया गया। वो कैसे बंधी हुई है, कुछ बोल नहीं सकती है, कुछ कर नहीं सकती है, लेकिन उसके टाइगर जो हैं वो पूरा उछल कूद कर रहे हैं, पूरे शक्ति को दर्शा रहे हैं, पूरे ताकत को दर्शा रहे हैं, इसीलिए कॉन्ट्रास्ट हुआ है, ठीक है। 44 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग 45 की ओर। 45 नंबर क्या बोल रहा है? वाट डिड द रोड साइड स्टैंड प्लीड टू पैथेटिकली। रोड साइड स्टैंड के जो लोग हैं ये बहुत ही दयनीय भाव में क्या विनती करते हैं, ठीक है। 45 का नेक्स्ट पेज में हम लोग देखते हैं। हाँ, द रोड साइड स्टैंड प्लीड पैथेटिकली फॉर द सिटी डीलर्स टू स्टॉप एंड बाय देयर गुड्स, ठीक है। वो क्या रिक्वेस्ट करते हैं दयनीय भाव में कि कोई शहर की गाड़ी आकर रुके, लोग उससे पूछे, उसके सामान के बारे में पूछे, ठीक है, कुछ लेन देन हो, उनसे कुछ सामान खरीदा जाए, शहर का पैसा उनके हाथ में आए, यही वो चाहते हैं। द पुअर फार्मर्स हु सेट अप द रोड साइड स्टैंड वांटेड टू अर्न ए लिविंग, वही चीज़ बोल रहा है, एंड इम्प्रूव देयर लिविंग कंडीशन, जिससे कि उन लोगों का जो लिविंग कंडीशन है, तो जीवन की स्थिति है, रहने की स्थिति है, उसमें कुछ सुधार हो, वो उच्च स्तर का हो, ठीक है। शहर के लोग जैसे शानो शौकत ऐशो आराम के साथ रहते हैं, तो ये भी उस चीज़ को महसूस करना चाहते हैं। हावेवर द सिटी डवेलर्स, लेकिन ये जो शहर के वासिंदे हैं, रहने वाले, रेयरली पेड एनी अटेंशन टू द रोड साइड स्टैंड और द पीपल हु रैन इट, बहुत मुश्किल से ही, रेयरली बोल रहा है, इन रोड साइड स्टैंड में जो थोड़ा बहुत कुछ भी बेचा जा रहा है, जंगली चीज़, बागान का चीज़, अपना घर खेत का चीज़, तो इस पर मुश्किल से ही कुछ लोग ध्यान देते हैं, ठीक है। और चुपचाप मतलब एक दो जन ध्यान देते भी हैं, लेकिन गाड़ी फिर आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एंड द लास्ट 46, ठीक है। क्या बोलता है? हु वॉज यूमी, वाई डिड शी रिफ्यूज़ टू ब्रिंग हॉट वाटर फॉर द अमेरिकन सोल्जर, ठीक है। अमेरिकन सोल्जर के लिए यूमी जो है वो क्यों रिफ्यूज़ कर देती है गर्म पानी लाने से, ठीक है। द एनिमी चैप्टर का, वही डॉक्टर सेडा हॉकी वाले चैप्टर का है। उसमें जब ये क्या बोलते हैं, अमेरिकन सोल्जर जो घायल आ गया था वहाँ पर उसके घर के पास में, तो उस समय शुरू में तो वो उधेड़-बुन में रहा कि आखिर क्या किया जाए, इसका इलाज करें कि नहीं करें, इस प्रकार से। लेकिन फाइनली उसने सोचा कि नहीं, इसका ट्रीटमेंट करना चाहिए, और मतलब घर लाया, और घर में जब लाया तो उसके जो ये यूमी थी, उसकी सर्वेंट थी, नौकरानी थी, ठीक है। तो ये मतलब मना कर देते हैं, ठीक है। यूमी थी और एक दोनों थे, मतलब एक लेडीज़ थे, एक जेंट्स थे, ये दोनों मना कर देते हैं, ठीक है, कि हम लोग गर्म पानी नहीं लाएंगे क्योंकि ये दुश्मन सैनिक है और इसका हम लोग सेवा नहीं करेंगे, ये मतलब देशद्रोह होगा, ठीक है, हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा करके, ठीक है। तो वही चीज़ हम लोग लिखे हैं। क्या लिखे हैं? यूमी इज़ द सर्वेंट इन द स्टोरी द एनिमी बाय पेल्स एस बक, ठीक है। यूमी जो है ये पेल एस बक के द्वारा जो एनिमी चैप्टर है उसमें एक सर्वेंट का रोल किए हैं। हु केयर्स फॉर द चिल्ड्रेन ऑफ डॉक्टर सेडा हॉकी एंड हना, जो डॉक्टर सेडा हॉकी की वाइफ का नाम है हना, इन दोनों के बच्चों का केयर करते थे, ठीक है। यूमी रिफ्यूज टू ब्रिंग हॉट वाटर फॉर द वुंडेड शोल्डर बिकॉज शी थॉट इट वाज डिसलॉयल, ठीक है, ये अनैतिक है, टू हर कंट्री एंड अगेंस्ट पेट्रियोटिज्म, और देशभक्ति के खिलाफ भी है, टू हेल्प एन एनिमी सोल्जर, किसी दुश्मन सैनिक की सहायता करना देशभक्ति के खिलाफ है, ठीक है। इसलिए वो गर्म पानी लाने से मना कर देती, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये जो है आप लोगों का सेट 2 का क्वेश्चन था, ठीक है, 12 इंग्लिश कोर। फ्यूचर में हम लोग जल्दी सेट 3 और सेट 4 और सेट 5 के भी शॉर्ट क्वेश्चंस को जल्दी लेकर आएंगे, ठीक है। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।